हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं आपका मेंटर राकेश मिश्रा यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। एक कदम और अपनी सफलता की तरफ, एसबीआई की तरफ हम लोग फिर से एक कदम और बढ़ाते हैं और रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए जोश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एक कदम फिर सफलता के साथ आपका मेंटर राकेश मिश्रा। आज हम लोग कर रहे हैं डे 15 पे काम और आज हमारा टॉपिक है सेटिंग अरेंजमेंट। अगर मैं बात करूं एसबीआई के लिए अगर रिजल्ट लाना है तो सिटिंग और पजल एक ऐसी टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो हम लोग पजल पे ऑलरेडी काम कर रखे थे। पिछले क्लास में हम लोग ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज हम लोग काम कर रहे हैं अपने सिटिंग अरेंजमेंट के टॉपिक पे। तो चले सिटिंग के साथ हम लोग एसबीआई को तोड़ने। सिटिंग अरेंजमेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मूव। देखिए एक बहुत बेहतर कोटेशन आपके लिए फिर से एक लेके आए थे। कलाम जी ने बहुत अच्छा लाइन बोल रहा है, आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत असफलता नामक बीमारी को मारने के लिए सबसे बढ़िया दवाई है ना। मतलब जो हम लोग अभी तक अपने लाइफ में असफल है ना, अगर उसको सफलता में कन्वर्ट करना है, इट मींस अगर मुझे एसबीआई अपने को ज्वाइन करना है ना, तो सिंपल सी चीज हमारी आत्मविश्वास और अपनी कड़ी मेहनत पे हमेशा विश्वास करें। कड़ी मेहनत ही आपको सफलता की तरफ लेके चलेगा, है ना। तो बहुत ध्यान से, बहुत मेहनत से हम लोग अपनी कड़ी मेहनत से सफलता की तरफ बढ़े, है ना। अरे हमारे देखिए पंकज सर आ रहे हैं, आपके साथ कुछ बात करने आई सर। हमारे पंकज सर बताएं सर कुछ। आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत सुप्रभात। तो मैंने देखा कि हमारे राकेश सर बहुत अच्छा वीडियो बना रहे हैं और इनका तो वीडियोस मैंने पहले भी देखा है, काफ़ी अच्छा और फ्रूटफुल होता है। एसबीआई के लिए तो काफ़ी फ्रूटफुल है। और मैं एक चीज़ और सर मैं थोड़ा हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, आप ही के बच्चे हैं। चलिए, कल हम लोगों का भी एक छोटा सा मेगा मैराथन है। बिल्कुल मेगा मैराथन, ध्यान रखेंगे इंग्लिश का मेगा मैराथन हमारे पंकज सर के द्वारा लेकर जा रहे हैं। सर क्या है वो बताएं। मेगा मैराथन में मैं भी रहूंगा और रोहित सर भी रहेंगे। तो एसबीआई क्लर्क का ट्यूटोरियल सभी आपका ले रहे हैं इंग्लिश का, और उसमें हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट इंग्लिश के टॉपिक वाइज जितने भी क्वेश्चंस है जिसका चांसेस है कि वो आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, वो हम लोग एक्सटेंसिवली डिस्कस करेंगे। उसके पीछे का रूल्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे और बहुत चांसेस है कि वो सारे क्वेश्चंस में से कोई ना कोई उसी तरह का क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और ये सेम क्वेश्चन है लेकिन पैटर्न वही चलेगा। तो क्या सर ये लाइव आ रहे हैं आप लोग? हाँ, हम लोग लाइव आ रहे हैं। ये टोटली लाइव सेशन होगा, 4 बजे से सेशन होगा। 30 तारीख यानी कल से सेशन होगा मेगा मैराथन इंग्लिश का। एक्सटेंसिवली 50 से 100 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें 50 क्वेश्चन तो कल ही डिस्कस करेंगे और उसके अलावा इसका एक सीरीज और भी हम लोग लॉन्च करेंगे जिसमें रेस्ट 50 क्वेश्चंस यानी टोटल 100 क्वेश्चंस ऑन डिफरेंट पैटर्न्स आपको डिस्कस होगा। तो भूलिएगा नहीं, कल 4 बजे 30 तारीख को कल 4 बजे हम लोग मेगा मैराथन के साथ। याद रखना, भूलना नहीं, इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पंकज सर और हमारे रोहित सर दोनों आपके लिए मेहनत लगातार कर रहे हैं। मेगा मैराथन 30 तारीख 4 बजे, है ना सर? ओके सर। चलिए ओके सर, फिर मिलते हैं हम लोग। थैंक यू सर। चलो तो हम लोग कल मेगा मैराथन करेंगे। तब तक हम लोग ऐसा करते हैं कि आज हम लोग अपने मूव करते हैं रीजनिंग के पैटर्न में। माइक सर, माइक। हाँ जी, थैंक यू सर, फिर मिलते हैं कल। तो हम लोग मूव करते हैं अपने रीजनिंग के पैटर्न में और रीजनिंग में हम लोग काम कर रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट, अपनी कड़ी मेहनत के साथ अपनी सफलता के तरफ। तो आज हम लोग जो सेटिंग अरेंजमेंट कर रहे हैं ना, अभी जो हमने क्वेश्चन देख रहा था, अभी क्वेश्चन में अभी आपके पास सेट करके मिला है मेरे को क्या कि आपके पास सेटिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अभी चल रहा है, जो एग्जाम में बहुत अच्छे से फ्रीक्वेंटली पूछा जा रहा है, कलर और पीओ के लिए तो खास करके वो मेन है ही, जिसे हम कहते हैं अनसर्टेन नंबर। अनसर्टेन नंबर का अर्थ क्या ना कि पहले क्या होता था सेटिंग में कि आपको फिक्स कर दिया जाता था कि 8 बंदे होंगे, 6 बंदे होंगे, 10 बंदे होंगे, बट अब वो फिक्स नहीं होता है। अब वो केवल बोलता है कि कुछ लोग बैठ रहे हैं। अब कितने लोग बैठ रहे हैं ये नहीं पता है। तो आज हमारा पैटर्न है अनसर्टेन नंबर। पहला सेट होगा अनसर्टेन का और दूसरा सेट जो अभी मैं देख रहा हूं, दूसरा सेट आपके पास होगा इन एंड आउट का सेटिंग। इन एंड आउट, अब देखो ये इन एंड आउट ना आपके पास सर्कल में भी आता है और आपके पास लाइन में भी आता है। तो लाइन वाले इन एंड आउट, अगर सर्कल की बात करें तो क्या होता है भाई, अंदर की तरफ देख रहे हैं यानी केंद्र मुखित हो रहे हैं,
या बाह्य मुखित हो रहे यानी बाहर की ओर देख रहे हैं, है ना। तो लाइन वाले का इन एंड आउट क्या होगा, तो लाइन वाले के लिए इन एंड आउट होता है फेसिंग द नॉर्थ और फेसिंग द साउथ। एक साथ एक लाइन में बैठ रहे हैं और वो कुछ लोग फेस कर रहे हैं नॉर्थ को और कुछ लोग फेस कर रहे हैं साउथ को, यानी उसे कहते हैं इन एंड आउट। तो सेकंड क्वेश्चन आपके पास होगा इन एंड आउट, थर्ड क्वेश्चन भी आपके पास फिर से इन एंड आउट होगा और फोर्थ क्वेश्चन अनसर्टेन नंबर के होंगे। यानी आज के सेट में, आज के वीडियो में आपके पास 4 क्वेश्चन दिख रहा होगा। पहला सर्टेन नंबर, सेकंड इन एंड आउट, थर्ड इन एंड आउट और फोर्थ फिर से अनसर्टेन नंबर के क्वेश्चन होंगे। यानी आज बहुत मजेदार पजल हमारे साथ, सिटिंग हमारे साथ चल रहा है और हर एक क्वेश्चन के लिए आपके लिए 2 मिनट का टाइम लगाया गया है। डन है, 2 मिनट में आपको क्वेश्चन सेट करना। और ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं ना कि आज केवल आपके पास क्वेश्चन को सेट करके दिखाना है, ठीक ना। यहां पे आपके पास क्वेश्चंस नहीं है, केवल पैसेज है, पैसेज को सेट करना है। 2 मिनट का टाइम रहेगा, 2 मिनट में पैसेज सेट करना है, देन वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। फिर मैं आपके साथ बातें करूंगा, फिर मैं आपको उसको सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग अपने पहले सवाल के साथ। बहुत ध्यान से, 2 मिनट का टाइमिंग है, 2 मिनट में आपको वो सेट करके खत्म करना है। मूव, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपका फास्ट। 2 मिनट का टाइम है, चालू हो चुका है, मूव करें फास्ट। एक मिनट कंप्लीट हो चुका है, जल्दी करें, फास्ट करें। तीस सेकंड और, फास्ट फास्ट फास्ट। स्टॉप। 2 मिनट आपका पार हो चुका है। 2 मिनट में आई होप आपने कर लिया होगा। 2 मिनट काफी है इन क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो चलते हैं, हम लोग काम करते हैं कैसे इसे बनाया जाए, है ना। सिटिंग अरेंजमेंट में मेन चीज क्या है भाई, तो मेन होता है लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन, है ना। अगर आपको लेफ्ट राइट समझ में आता है तो सिटिंग आप आराम से निकाल सकते हो, है ना। जैसे अगर नॉर्थ फेसिंग है ना, तो नॉर्थ फेसिंग आपके लेफ्ट और राइट आपके हैंड के अनुसार चलता है, यानी जिधर आपका लेफ्ट हैंड है वो आपका लेफ्ट साइड होगा, जिधर आपका राइट हैंड है वो आपका राइट साइड होगा, है ना। साउथ फेसिंग जस्ट उसका उल्टा, क्यों, नॉर्थ का उल्टा साउथ होता है ना, यानी लेफ्ट आपका जो है वो साउथ के लिए राइट हो जाएगा, आपका राइट जो है वो साउथ के लिए लेफ्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये पता होगा, है ना। लेकिन अगर सर्टेन नंबर में चलते हैं जहां पे आपको फिक्स नहीं होता है कि कितने व्यक्ति है, उसको क्वेश्चन को बनाने के लिए ना सिंपल सा चीज फ्री हैंडर गेम खेलते हैं। फ्री हैंडर का मतलब जो क्वेश्चन बोल रहा है हम उस तरह से बढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। इंड आपको कोई ना कोई एक क्वेश्चन में कहीं ना कहीं देगा, वहां से पूरे स्ट्रक्चर को एक साथ सेट कर लेंगे, ठीक। कैसे होता है हम लोग चलते हैं, करके देखते हैं। आइए, अपना क्वेश्चन कहता है सेट ए नंबर ऑफ द पर्सन सिटिंग इन अ रो फेसिंग द नॉर्थ। देखिए, अच्छा पेन तो ले ले भाई, पहले हम लोग जस्ट पेन ले लिया जाए। यहां पे देखिए, सबसे पहले इसने ऑलरेडी कह दिया है कि आपके पास जो भी बंदे हैं फेसिंग द नॉर्थ है, यानी यहां पे कंफर्म हो गया कि आपके पास दिस वे लेफ्ट और दिस वे राइट होगा आपके हैंड के अनुसार। ये क्लियर।
अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, चलिए करके देखते हैं। कहता है ए से गो टू द राइट ऑफ डी। मैंने आपको बोला फ्री हैंडर खेलने का, फ्री हैंडर का मतलब जो बोल रहा है लिखना शुरू। कहता है डी के राइट 4 में ए है, हमारा पहला डी बैठ गया, राइट 1 2 3 4 पे कौन होगा, ए। डी के राइट 4 में ए हो गया। फिर अपने को कहता है 5% सिट बिटवीन ए एंड जी। अब देखो यहां से आपके पास गेम शुरू किया, बोलता है 5% सिट बिटवीन ए एंड जी, अर्थात कि ए और जी के बीच में कितने लोग होंगे, 5। हमारा ए बैठ गया ना। अब ए से 5 मेरे लेफ्ट में जाना है, ए से 5 मेरे राइट में जाना है, क्या आपको कंफर्म है? नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी से बचने के लिए हम लोग ने 1 2 3 4 2 गेम खेलना शुरू किया। कैसे? अगर 5 ए और जी के बीच में, तो 1 2 3 4 5 ये मेरा जी हो गया, एक साइड मेरा राइट में ले गया, एक मैंने लेफ्ट में ले लिया, 1 2 3 4 5 छोड़ के ये जी, दोनों मैंने कर दिया काम। क्योंकि यहां पे लेफ्ट राइट नहीं बोला, यहां बिटवीन बोला था, इस वजह से। ओके, सेकंड लाइन में बोलता, नेक्स्ट लाइन में बोलता है कि एफ सिट वन ऑफ द पोजीशन लेफ्ट ऑफ डी। डी के लेफ्ट में कौन है भाई, एफ है। डी के लेफ्ट, यानी ये कंफर्म हो गया कि डी से जब बैठेगा एफ किधर बैठेगा, लेफ्ट बैठेगा, यानी दिस में ही लेफ्ट को आना है। लेकिन कितने पार, कितने भी गैप पे आना है ये मेरे को नहीं पता, इसलिए फिलहाल छोड़ते हैं, लिख करके केवल पैसेज में छोड़ दिए, हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगले लाइन में चले तो कहता है द नंबर ऑफ द पर्सन सिट बिटवीन ए एंड ई। कहता है ए और ई के बीच में जितने का भी गैप होगा, आर सेम द डी एंड एफ। डी और एफ के बीच में उतने का ही गैप होगा। ए और ई के बीच में जितने का गैप होगा, डी और एफ के बीच में उतने का ही गैप होगा। अब मेरे को अभी तो कुछ पता नहीं है क्योंकि ई आया नहीं है, एफ आया नहीं है, फिलहाल छोड़ो। फिर कहता है एच सिट एग्जैक्टली बिटवीन डी एंड ए। डी और ए के ठीक बीच में कौन बैठेगा, एच। अब देखो ना, यहां ए है यहां डी है, ठीक बीच में यानी एच यही आएगा, और इस केस में एच यहां आएगा, ये तो कंफर्म हो गया है ना। नेक्स्ट लाइन में चले, 4% सिट बिटवीन ए एंड ई। ए और ई के बीच में कितने लोगों का गैप है, 4। ए और ई, अब देखो ना, अपने को ए और ई के बीच में 4 है, तो 1 2 3 4 यहां ई हो सकता है नहीं, और या फिर ई इधर भी हो सकता है, और यहां पे 1 2 3 4 ई यहां आएगा, नहीं तो 1 2 3 4 ई यहां आएगा। अभी कुछ नहीं बता सकते, बस केवल बोला कि ए और ई के बीच में कितने लोग आएंगे, 4। नहीं समझ में आया क्योंकि मेरे पास दोनों साइड में बहुत गैप बचा हुआ है, छोड़ दिया। उसके बाद कहता नो वन सिट टू द राइट ऑफ बी, यानी बी के राइट में कोई नहीं है। मतलब क्या हुआ कि राइट एंड जो है वो किसके लिए होगा, बी का होगा। हु इज द इमीडिएट राइट ऑफ सी, जो कि सी के इमीडिएट राइट में है, कौन, बी। अभी भी कुछ नहीं पता है कि राइट एंड कहां है। फिर कहता जी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। देखिए यहां से एक लाइन को कंफर्म करवा रहा है कि सी के लेफ्ट थर्ड में जी है। जी तो ऑलरेडी बैठा हुआ है, नहीं, अगर जी बैठा हुआ है तो सी के लेफ्ट में है, लेफ्ट मतलब दिस वे अपने हैंड के तरफ, तो इसका मतलब 1 2 3 पे कौन होगा, सी। 1 2 3 लेफ्ट हो गया ना। अगर मैं किसी के लेफ्ट है तो ऑब्वियस मतलब वो मेरा राइट होगा ना। तो यही तो कह रहा है कि सी के अगर लेफ्ट में जी है तो ऑब्वियस मतलब जी के राइट में सी है, तो जी के राइट में सी को लगा दिया, और सी के इमीडिएट राइट में बी है जो कि एक अंत पे है। ये फिक्स हो गया, एक साइड हमारा इंड तो बना दिया। अब यहां पे गौर से देखो तो 1 2 3 पे यहां पे तो सी आएगा, तो उसके राइट में बी नहीं आ सकता ना, यानी ये स्ट्रक्चर मेरी गलत हो गई है ना। अब जैसे एक स्ट्रक्चर गलत हो गया, एक मेरा सही हो गया, यानी इसी के ऊपर हमको गेम करना है। हमसे यहां पे बोला क्या कि ए और ई के बीच में 4, तो 1 2 3 4, अभी भी 1 2 3 4 अभी भी बचा हुआ, नहीं छोड़ दो। 2% सिट बिटवीन एच एंड ई। अब देखो यहां से शुरू करता है कि 2% सिट बिटवीन एच एंड ई। एच और ई के बीच में कितने, 2, तो भैया जी एच तो ऑलरेडी आया हुआ है ना, 1 2 करके ई अब यहां नहीं ला सकते क्योंकि ए और ई के बीच में 4 का गैप है, इधर तो आएगा नहीं, तो 1 2 छोड़ के यहां पे ई आएगा। जैसे आएगा तो देखो 4 का गैप आ गया, डन है। अब जैसे ये कंफर्म होगा कि ए और ई के बीच में 4 का गैप है, तो इसका मतलब क्या है, डी और एफ के बीच में भी क्या होगा, 4 का गैप, और वो लेफ्ट लेना है, तो 1 2 3 4 का गैप छोड़ के कौन लेंगे, एफ को दे दे, है ना। और साथ में कहता है एफ इज द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड, यानी यही मेरा एंड है, डन। पूरी फिगर सेट हो गई, कहीं पे कोई बचा हुआ नहीं है, डी के लेफ्ट आ ही गया, ये हो ही गया, पूरा स्ट्रक्चर सेट। जैसी सेट हो गया अब आराम से निकाल सकते हो आंसर, है ना।
एक सवाल इसमें आपसे जरूर ये पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन सिट इन द रो, कितने लोग बैठे हुए हैं। तो बेटा जी कितने लोग बैठे हुए का मतलब ना कि आप केवल नेम को नहीं गिन दीजिएगा, आप केवल नहीं बताओगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग बैठे, नहीं। पोजीशन अगर आपसे पूछ रहा है कितने सीट्स है, कितनी पोजीशन है टोटल, तो पोजीशन का मतलब वैकेंट प्लेस को भी आपको काउंट करके चलना होता है। तो यहां टोटल पोजीशन क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी आंसर 20। डन है ना। तो 2 मिनट का ये सेट है, आप बहुत आराम से बना सकते हैं। बस इसमें करना क्या है, फ्री हैंडर खेलना है, पैसेज को थोड़ा फास्ट पढ़ना है, जो नहीं लिख पा रहे, जो स्ट्रक्चर पे नहीं सेट हो रहा उसको लिख के चले और डबल फिगर के साथ चले, आपका बहुत इजी मैनर में निकल जाओगे। डन है। तो हम लोग चलते हैं अपने अगले सेट में। अगला सेट जो है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 2। फिर से 2 मिनट का टाइम मिलेगा, 2 मिनट में वो ऑटोमेटिकली सेट चेंज हो जाएगा। 2 मिनट आपको फास्ट करके रखना है। डन। पेन पेंसिल लेके बैठे, स्टार्ट। आपका सेट स्टार्ट। 2 मिनट का टाइम है, मूव करें। आपका 1 मिनट लगभग कंप्लीट हो गया। फास्ट, थोड़ा जल्दी जल्दी करें। तीस सेकंड और बचा हुआ है, 1.5 मिनट हो गया। फास्ट 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 फास्ट। टाइम खत्म। 2 मिनट आपका कंप्लीट होता है, टाइम खत्म। आई होप आपने कर लिया होगा, बहुत इजी है। आप अगर चाहे तो आराम से निकाल सकते हो। बस यहाँ साउथ और नॉर्थ का कॉम्बिनेशन है। सिटिंग में लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन अगर क्लियर है ना आपके जहन में है, तो आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, लेफ्ट राइट के कॉम्बिनेशन में फिर से चलते हैं। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर कभी भी नॉर्थ फेसिंग हो बंदे, ठीक है, अगर कभी भी नॉर्थ फेसिंग हो तो नॉर्थ फेसिंग के लिए लेफ्ट राइट आप अपने हाथ के अनुसार, यानी नॉर्थ फेसिंग है तो ये लेफ्ट और ये राइट होता है, लेकिन साउथ फेसिंग है तो ये उल्टा हो जाता है। दूसरी बात, अगर यहां, अच्छा यहां पे तो एक सिंगल लाइन पे 1 रो पे आपके पास बैठा रहा है ना, यहां पे तो एक स्ट्रेट रो पे नॉर्थ फेसिंग और साउथ फेसिंग बैठा रहा है। अगर ये कभी पैरेलल पे बैठे ना, तो आपको पहले के लिए बता दें, मतलब आगे के लिए बता ले कि अगर कहीं पैरेलल लाइन पे बैठा रहा हो और एक बंदे नॉर्थ देख रहे लाइन और एक लाइन साउथ देख रहा है, तो बहुत अच्छे से याद रखना, नीचे वाले लाइन जो होते हैं वो नॉर्थ फेसिंग होता है, ऊपर वाला लाइन जो होता है वो साउथ फेसिंग होता है। जबकि ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ। लेकिन फिर भी जब पैरेलल लाइन होता है ना, तो नीचे वाले लाइन को हम लोग नॉर्थ फेसिंग बोलते हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्थ फेसिंग का मतलब नॉर्थ की ओर देख रहे हैं, है ना, और फेसिंग द ईच अदर होते हैं। दोनों लाइन के बंदे जो होते हैं वो क्या होते हैं, फेसिंग द ईच अदर होते हैं। बेटा जी नीचे बैठ के ऊपर देखोगे और ऊपर बैठ के नीचे देखोगे तब ना फेसिंग द ईच अदर होंगे। अदरवाइज ऊपर बैठ के ऊपर देख लो, नीचे बैठ के नीचे देख लो, तो फेसिंग द पीठ हो जाएगा, है ना।
तो फेसिंग द पिच तो करना नहीं है, अपने को क्या करना है, फेसिंग द ईच अदर, यानी नीचे वाला नॉर्थ ऊपर वाला साउथ लेके चलेंगे, ठीक है। बट ये सवाल अपने पास अभी है नहीं, अपने को तो अभी सवाल दे रखा है क्या कि एक स्ट्रेट लाइन में बंदे बैठ रहे हैं और कुछ बंदे साउथ देख रहे हैं, कुछ बंदे नॉर्थ देख रहे हैं, ये भी पक्का पता नहीं है कि कौन साउथ है कौन नॉर्थ है। कैसे खेलेंगे, सिंपल सा चीज है, फ्री हैंडर, जहां आपको कुछ नहीं देता है फ्री हैंडर, एकदम धोनी की तरह छक्का मारना शुरू, है ना, हेलीकॉप्टर शॉट खेल लेते हैं, चलो लेफ्ट ऑफ सी के लेफ्ट सेकंड में कौन है, ए है। मेरे को भी ये पता ही नहीं है कि सी मेरा नॉर्थ देख रहा है कि सी मेरा साउथ देख रहा है, हम क्या करें, हमने सीधी सी कहानी, केवल यहां पे तो ये पता है ना कि 8 बंदे हैं, ये फिक्स हो गया, ये कंफर्म है कि 8 बंदे हैं। हमने क्या किया, सी को एक बार नॉर्थ दिखा दिया और एक लाइन और बनाया जिसमें सी को हमने साउथ दिखा दिया, डन। अब अगर मेरे को बोलता है कि सी के लेफ्ट, तो अगर नॉर्थ देख रहा है तो एक पे लेफ्ट भी कितना सेकंड है, तो 1 2 पे कौन आया है, ए आया है। और सी अगर साउथ देख रहा है तो लेफ्ट मेरा राइट की तरफ होता है, यानी ए आया है। दोनों फिगर मैंने एक बार डन कर लिया। लेफ्ट हैंड में चले तो कहता है एक्सिस सेकंड टू द राइट ऑफ ए, ए के राइट सेकंड, देखना ए के राइट सेकंड, राइट सेकंड का मतलब क्या, गैप ऑफ 1, क्लियर है ना। तो अब इसका राइट सेकंड इधर तो आ नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी सी बैठा हुआ है ना। तो मुझे अगर इसका राइट सेकंड लेना है तो इसका मतलब 1 2 यानी एफ यहीं आएगा, ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है। और अगर मेरे लिए दिस वे राइट होता है, यानी अपने लेफ्ट की तरफ अगर मैं राइट बोल रहा हूं तो ये तब होगा जब मैं साउथ देखूंगा, डन, यानी ए हो गया साउथ, और यहां पे 1 2 में एफ अगर आता है तो ए हो गया नॉर्थ। हमने नॉर्थ साउथ करना शुरू कर दिया। फिर अगले लाइन में कहता है नो वन सिट टू द लेफ्ट ऑफ ए, सॉरी एफ के लेफ्ट में कोई नहीं बैठा है। अगर एफ के लेफ्ट में कोई नहीं बैठा है इसका अर्थ क्या हुआ कि एफ कोई एक इंड पे बैठा हुआ है, नहीं। अब अगर एफ इंड पे है तो यहां पे एक लकीर खींच के इंड बना लिए। और अगर ये बोलता है कि एफ के लेफ्ट में कोई नहीं बैठा हुआ है तो इसका अर्थ क्या हुआ, दिस वे लेफ्ट है, तो यानी एफ मेरा साउथ मतलब नॉर्थ देख रहा है ना। और एफ अगर एक इंड पे और यहां एक इंड बना लिए तो ये मतलब साउथ देख रहा है, साउथ देख रहा है तब तो राइट वे में मेरा लेफ्ट हो गया ना, है ना। तो अब जैसे ये मेरा कंप्लीट हो गया कि मेरे को एक पता चल गया कि यही इंड है, और ये भी पता है कि टोटल 8 बंदे हैं, तो यहां पे 1 2 3 4 5 अगर हो गए तो 6 7 8 हो जाएंगे कि नहीं, और इधर से 1 2 3 4 5 हो गए तो 6 7 8 हो जाएंगे कि नहीं, हमारे 8 पोजीशन निकल गए ना आराम से। नेक्स्ट लाइन में चलते हैं, तो अगले लाइन में कहता है एज मेनी पर्सन सिट टू द राइट ऑफ ए एज सिट द लेफ्ट ऑफ बी, ए के राइट में जितने होंगे उतना ही बी के लेफ्ट में होगा, बी के लेफ्ट में होगा। सवाल तो यही है ना। तो अब जरा सा गौर फरमाइए आप, यहां पे ए अगर मेरा साउथ देख रहा है दिस वे में, तो इसके लेफ्ट में राइट में कितने हो गए, 2 हो गए, तो यानी बी के लेफ्ट में कितने होंगे, 2 होंगे। अगर बी के लेफ्ट में भी 2 होंगे तो ऑब्वियस मतलब बी यही होगा, तब ना इधर 2 होगा। और बी अगर इधर होगा और लेफ्ट अगर वो चल रहा है तो इसका मतलब बी मेरा साउथ देख रहा है। सेम केस बी मेरा अगर इधर होगा, इधर से 2, तो अब इसका लेफ्ट अगर ये है तो हाँ ये मेरा क्या देख रहा है, नॉर्थ देख रहा है, कौन, बी। यहां पे क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लाइन में चलते हैं, तो एच डज नॉट फेस साउथ, एच मेरा किधर नहीं देख रहा है, साउथ नहीं देख रहा है। अगर साउथ नहीं देख रहा तो ऑब्वियस मतलब एच कहां देखेगा, नॉर्थ देखेगा। कहता है ई सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द हु सिट थर्ड टू द राइट ऑफ जी। कहता है बेटा जी कि जी के राइट थर्ड में जो होगा, कौन होगा पता नहीं है, हु बोला है, नाम तो नहीं दिया, जो होगा उनके लेफ्ट सेकंड में कौन होगा, उसके लेफ्ट सेकंड में कौन होगा, ई होगा, है ना। अभी तो बहुत सारे ऑप्शन, इसलिए फिलहाल अभी छोड़ दो, क्योंकि हो सकता है अभी भी सोचेंगे ना, अभी भी देखने जाओगे ना तो आराम से वो बैठ सकता है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि अभी मुझे सोचने में समय लग जाए और जिसके बारे में मैं सोचने जा रहा हूं हो सकता है आने वाले अगले लाइन में कुछ दिख जाए, है ना। तो फिलहाल ऐसे नहीं करते हैं, जब तक वो पैसेज नहीं खत्म ना पूरी थिंकिंग नहीं लेते हैं। अगले लाइन में चेक कर लेते हैं कि क्या बोलता है। नेक्स्ट लाइन में बोल रहा है एच इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ जी, एच मेरा कभी भी जी के बगल में नहीं बैठेगा, ये बोला। और कहता ई एंड डी फेस द अपोजिट डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, यानी ई और डी, ई और डी
मेरा क्या होगा, अपोजिट होगा, और डी फेज द सेम डायरेक्शन एज एफ। तो डी मेरा जो होगा वो क्या देखेगा, नॉर्थ, क्योंकि एच मेरा नॉर्थ देख रहा है। कुछ नहीं मिला, अगर कुछ नहीं मिला तो इसका मतलब मुझे अब क्या करना होगा, सोचना ही पड़ेगा ना। सोचना शुरू करते ना, जी के राइट। अब देखो ना, जी के राइट थर्ड, तो मान लो यहां जी, क्योंकि 1 2 3 4 में ही ना कहीं हमको सोचना है। अगर जी यहां होता तो 1 2 3 राइट पे ये हो गया, उसका लेफ्ट सेकंड, तो इसका लेफ्ट सेकंड तो दिस पे होगा ना, जो कि ई नहीं है, ए है, यानी जी यहां नहीं होगा। अगर जी मेरा यहां होता तो 1 2 3 या तो यहां आते हैं, नहीं तो 1 2 3 यहां आते हैं, तो इसका लेफ्ट होगा नहीं, और इसका लेफ्ट सेकंड इधर नहीं, इधर भी नहीं, कहीं नहीं आया। और जी अगर यहां होता तो 1 2 3 ये हुआ, और इसका 1 2 इधर तो आ सकता है, यानी ये बन सकता है जी यहां, तो 1 2 3, और इसका लेफ्ट नहीं, यानी कि कंफर्म हो गया जी यहीं आएगा। ठीक है, समझ में आया। जैसे जी आया तो बोला जी का राइट, अब बेटा इधर तो नहीं जा रहे हैं ना, दिस वे राइट आना है, यानी जी हो गया साउथ, तो 1 2 3 यानी यहां हो गए, और उसके लेफ्ट सेकंड, तो बेटा इसका लेफ्ट सेकंड इधर तो नहीं आ रहा है ना, तो लेफ्ट सेकंड इधर मेरा कौन हो गया, ई, यानी कि ये भी मेरा नॉर्थ देखेगा। सही है। अब जैसे हुआ तो अपने को क्या बोला है कि बचा कौन, एच और जी। एच और जी कभी भी बगल में नहीं हो, तो एच यहां नहीं आएगा, तो ये कंफर्म हो गया एच यहां आएगा, है ना। और एच जैसे आए तो बच गया डी, ये डी होगा। इस इक्वेशन में चलें तो इस इक्वेशन में अगर मैं जैसे इस पोजीशन पे आया तो जी यहां आ गया, तो 1 2 3 यहां, और ये हो गया कौन, ये हो गया ई। ठीक है, तो अब ये देखो, ये अगर राइट है तो ये मेरा ऊपर यानी कि नॉर्थ, और अगर ये आया और इसका ये अगर लेफ्ट है तो यानी ये साउथ। एच यहां नहीं तो एच यहां आएगा, डी यहां आएगा, देखो दोनों इक्वेशन बन गया। लेकिन अभी बोला क्या कि एच मेरा साउथ देख रहा, नॉर्थ देख रहा है, और यहां पे एच क्या हो गया, साउथ, यानी ये स्ट्रक्चर गलत हो गया। और जैसे ये कंफर्म हुआ तो बोलता है क्या यहाँ पे कि ई और डी दोनों अपोजिट देख रहे हैं, तो ई और डी मेरा जब देख रहा है तो नॉर्थ देख रहा है, तो ई मेरा क्या देखेगा, साउथ देखेगा। स्ट्रक्चर तैयार, डन। समझ में आया। ये है इन एंड आउट इन स्ट्रेट लाइन। क्लियर। तो दिस वे आपको बनाना है, आपको लेफ्ट और राइट के कॉम्बिनेशन को बहुत अच्छे से समझ के चलना होगा। यहां एजम्पशन चलाना पड़ता है, एजम्पशन आपको लेफ्ट और राइट का देख के चलना पड़ता है कि कौन अगर नॉर्थ होता तो क्या होता, अगर साउथ होता तो क्या होता। क्लियर। अगर प्रेजेंटली आपके पास जो दिख रहा है मुझे, वो भी दिख रहा है क्या, इन एंड आउट का सवाल, दिस पैटर्न। क्लियर। तो मैं अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ला रहा हूं, आप ध्यान से उसे बनाएं और आगे की तरफ बढ़ें। क्लियर। 2 मिनट का क्वेश्चन है, ध्यान से, रेडी है, मूव। आपका 1 मिनट से ऊपर हो चुका है, जल्दी करें।
चलिए टाइम होता है खत्म। ओके, नीचे एक डायरेक्शन छुप गया है, साउथ डायरेक्शन लिखा हुआ है। अगर आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रहा होगा तो मैंने आपको बता दिया, आप देख लें, ठीक है। चलिए हम लोग मूव करते हैं, हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। वही तरीका है, एज्यूम करेंगे लेफ्ट राइट कौन है, आप ऑलरेडी समझ चुके हैं। हम लोग क्वेश्चन पे डायरेक्ट अब आते हैं। डन है, स्टार्ट करते हैं। कहता है यहां पे कि आपके पास टोटल 8 लोग हैं सिटिंग इन अ लाइन, सम पर्सन आर फेस ऑर्डर, सम पर्सन फेसिंग द साउथ, सम नॉर्थ। मूव करें। कहता है यू सिट द वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। अब यू मेरा कोई एक एंड पे है ना। अब ये मैं कैसे बता दूं कि यू मेरा किस एंड पे, राइट एंड पे है कि लेफ्ट एंड पे है। तो हम क्या करते हैं, हम लोग दो फिगर बना लेते हैं। एक में हमको यू को यहां बैठा दिए और एक में हमने यू को यहां बैठा दिया। नहीं, अब जैसे हमने यू को एक एंड पे बैठा दिया और हमें यह भी पता है कि टोटल 8 व्यक्ति हैं, तो यहां से तो हम लोग 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8, हमने 8 पोजीशन तो देना से आराम से तैयार हो सकते हैं ना, क्योंकि एक एंड तो हमको पहले ही लाइन में बता दिया। नेक्स्ट लाइन में चले तो नेक्स्ट लाइन में अगर हम लोग देखें तो अगला कहता है एस इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू, यू के लेफ्ट थर्ड में एस है, तो यानी ये कंफर्म है कि एस जब होगा तो यही होगा। और ये भी साथ में मेरे को पता है कि ये मेरा लेफ्ट है। तो बेटा जी अगर राइट की तरफ को लेफ्ट बोला जाए तो इसका मतलब वो साउथ देख रहा है, नो। और यू अगर मेरा यहां नॉर्थ देखे तभी दिस में लेफ्ट होगा, यू का लेफ्ट राइट भी निकल गया। अगले लाइन में अगर हम लोग चले तो यहां पे कह रहा है वी इज नॉट एंड द इमीडिएट नेबर ऑफ यू। कहता है यू और वी कभी भी नेबर नहीं हो सकता, यानी वी मेरा इस पोजीशन पे या इस पोजीशन पे नहीं आ सकता। बस इतना बोला, मेरे को पता नहीं कहां आएगा, छोड़ देते हैं। नेक्स्ट लाइन में चलते हैं तो कहता वाई सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एस, एस के राइट थर्ड। तो ये देखो ना 1 2 3 इधर तो नहीं आएगा, तो 1 2 3 ये वाई होगा ना, और इधर 1 2 3 ये वाई होगा ना। और मेरे को अभी ये भी कह रहा है कि एस के किधर चलना है, राइट चलना है। तो एस के अगर राइट है, दिस वे को अगर राइट करते तो यानी कि ये मेरा साउथ होगा, और दिस वे अगर राइट है तो यानी ये मेरा नॉर्थ होगा। यहां पे क्लियर हो गया। नेक्स्ट में चले तो कहता है टी ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ वाई, वाई के राइट में टी है, तो बेटा जी टी या तो यहां होगा नहीं तो यहां होगा ना। किस साइड में टी अभी, तो क्योंकि वाई का तो फेस मेरे को पता ही नहीं है ना, तो हम लोग लिख के छोड़ देते हैं कि वाई के बगल में कौन बैठेगा, टी बैठेगा, ताकि मैं भूल ना जाऊं। फिर कहता है अच्छा ये भी तो है वाई के राइट में, तो वाई के राइट में हमने इसको मेंशन कर दिया कि बगल में तो रहेगा, लेकिन बगल किसको कहेंगे, राइट कहेंगे। कहता है जेड फेस द नॉर्थ। एक लाइन अपने को बोला कि जेड जो है वो क्या देख रहा है, नॉर्थ देख रहा है। कहां है जेड अभी तो पता नहीं है। कहता टी डज नॉट सिट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, टी कभी भी किसी कोने पे नहीं होगा। अब जैसे ये पता चला तो इधर को टी तो नहीं होगा, यही टी होगा, है ना। और दिस वे मेरा टी जो होगा वाई के बगल में, यानी मेरा टी यहां होगा, है ना। और टी जो है वो वाई के राइट में है, तो वाई का राइट यानी दिस वे मेरा वाई हो जाएगा क्या, नॉर्थ, और दिस वे मेरा वाई हो जाएगा क्या, साउथ। क्लियर है यहां तक। मतलब अगर हम लोग चले, हमने इस लाइन को पूरा कर लिया है, बस जेड और वी के बगल में, यू के बगल में भी नहीं, बस ये छूट रहा है। नेक्स्ट लाइन में चलो तो कहता है ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन द वी एंड एक्स। एक्स और वी के बीच में एक है, एक्स और वी के बीच में कितने का गैप है, 1 का। अब देखो ना कहां बैठा सकते हो, वी को यहां नहीं ले सकते हैं, तो 1 का गैप तो मेरे को बस यही दिख रहा है, इसके अलावा 1 का गैप और कहीं बैठा नहीं सकते हो, है ना। तो v और x इन दोनों के लिए मेरा कंफर्म हो गया नहीं, लेकिन v और x में कौन किधर रहेगा ये अभी आप अपने को बता नहीं सकते हैं। इसलिए अगले लाइन में हम लोग पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है, y सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ x, x के लेफ्ट सेकंड में y है, यानी ये कंफर्म हो गया, x ये होगा तभी तो y सेकंड में होगा, और यहां पे x ये होगा तभी ना इधर होगा, तो यानी ये हो गया v, सही है। और मेरे को बताया x के आपको लेफ्ट चलना है तब y मिलेगा, तो x के लेफ्ट यानी x मेरा इधर नॉर्थ हो गया, और इसमें x जो होगा वो क्या हो जाएगा, साउथ हो गया, तब तो लेफ्ट होगा ना। अब जैसे इतना कंफर्म हो गया तो अब अपने को अगले लाइन में देखा जाए तो कहता है w की सेकंड टू द राइट ऑफ t, t के राइट सेकंड में w, तो t इधर है तो w तो जब होगा तो यही होगा, क्योंकि इधर तो आएगा नहीं, और t से ये w होगा, और साथ में बोला t के क्या, राइट,
टी के क्या राइट। तो अगर मेरा टी का ये राइट है तो यानी टी मेरा साउथ देख रहा है, और टी का अगर ये राइट है तो टी मेरा दिस देख रहा है, और यहां आएगा जेड और जेड हो जाएगा नॉर्थ, ये होगा जेड, जेड हो गया नॉर्थ। फिलहाल अभी तक तो हमारा निकल चुका है ना। अगले लाइन में चलते हैं क्योंकि अब मेरा फेसिंग बचा हुआ है, सारा तो पोजीशन सेट कर दिए, फेस बता हुआ है कि कौन किधर को देख रहा है, उसको सेट करने के लिए अगले लाइन में मूव करें। कहता बोथ द यूनिट नेबर ऑफ वाई फेस द सेम डायरेक्शन, वाई का जो नेबर है वो फेस द सेम डायरेक्शन। तो बेटा जी वाई का नेबर कौन है, टी और डब्ल्यू ना, टी अगर साउथ देख रहा है तो इधर डब्ल्यू भी साउथ, वाई का नेबर अगर टी नॉर्थ देख रहा है तो डब्ल्यू भी नॉर्थ, डन है। फिर अगले लाइन में कहता है कि बोथ द इनलेट नेबर ऑफ एस फेस द अपोजिट डायरेक्शन, एक्स का नेबर अपोजिट डायरेक्शन है, तो एस का नेबर कौन है, एक्स और वी, एक्स मेरा नॉर्थ देख रहा है तो वी मेरा कहां देखेगा, साउथ, एस एक्स मेरा साउथ तो वी मेरा नॉर्थ, क्लियर। और लास्ट में कहता है एक्स डज नॉट फेस द साउथ, एक्स कभी भी साउथ नहीं देखेगा, और दिस इक्वेशन एक्स मेरा क्या देख रहे हो, साउथ, अगर साउथ देख रहा तो यानी ये गलत हो गया। अब मेरा तुम सोच के देखो कि अगर कभी मैं एक ही फिगर बना रहा होता और लास्ट वाला ही फिगर यानी नीचे वाला फिगर को सॉल्व कर रहा होता और आखिरी लाइन देख रहे हो, आखिरी लाइन में बोला एक्स डज नॉट फेस द साउथ, एक्स मेरा साउथ नहीं देखा, आखिरी लाइन बोल रहा है, और आखिरी लाइन में सोचते बेटा जी अगर ये गलत हो जाए तो उसके बाद मेरा क्या होगा, दोबारा हिम्मत भी करता है कि मैं क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ सकूं, सवाल ही नहीं है ना यार। इसी से बचने के लिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि जब बनाए तो हम लोग डबल फिगर बनाए, एक ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, दूसरा अपने आप को गलत कर लेगा, क्लियर। एग्जाम में टाइम नहीं है, हमारे पास इतना समय नहीं है कि मैं उसको दोबारा रीचेक भी करूं, मेरा एक सही हुआ, अब इस पे जो भी आंसर देना है दे लो, और देखो सबका फेस ऑलरेडी निकल चुका है, हमारा आंसर दिस वे, डन। तो ये है आपके पास इन एंड आउट का सवाल, और अभी आपके पास एसबीआई जो है इन एंड आउट के साथ जरूर मूव कर रहा है, ठीक है। तो दिस वे हम लोग को तैयारी कब ना करके चलना होगा। चलो आगे नेक्स्ट अगर चले हम लोग तो नेक्स्ट अपने सवाल में देखोगे तो फिर से अपना सवाल है अनसर्टेन नंबर का, तो नई पैटर्न है, फ्री हैंडर खेलना शुरू करो, इंड मिलेगा गेम आगे बढ़ा देना, ठीक है, बिना डर के बिना कुछ सोचे हुए, जो पढ़ना लिखना। बहुत सारे बच्चों को देखते हैं कि पढ़ते हैं उसका सोचने लगते हैं सर कहां लिखे, उसको टुकड़ा में काट के लिख देते, नहीं करते हैं। पढ़ो, सेट पे बैठाना शुरू करो, सेट हो गया बहुत बढ़िया, नहीं हुआ टुकड़ा को सेट करके चल जाएंगे आगे, टाइम नहीं है बेटा जी, कड़ी मेहनत ही आपकी बीमारी को दूर करेगा। कौन सी बीमारी, असफलता की बीमारी, डन। तो मूव करें हम लोग अपने अगले सवाल, जो आपके स्क्रीन पे 2 मिनट का समय है, फास्ट स्टार्ट करेंगे, मूव। लास्ट क्वेश्चन है अभी का, 2 मिनट का समय है, जल्दी करेंगे, बहुत छोटा सा सवाल है। रूम नंबर 2। एक मिनट आपका पूरा हो चुका है, जल्दी। डेढ़ मिनट हो गया है। आपका लगभग टाइम खत्म पे है, जल्दी करें, फास्ट करें बेटा जी।
तो मूव, चलते हैं हम अपने क्वेश्चन के साथ। आपका टाइम खत्म होता है, हम लोग देखते हैं कि आखिर क्वेश्चन फोर्थ कैसे बनते हैं, है ना। अभी तक आपने सीख लिया होगा, 2 क्वेश्चन में हम लोग ने देख लिया ना कि कैसे करना है। अब आराम से आप इसको 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी हम लोग करके देखते हैं कि आखिर कैसे करना है। तो सीधी सी कहानी, जब भी ऐसे सवाल आए तो क्या करना है, फ्री हैंडर खेलना है ना। जो बोल रहा है लिखते जाएंगे, जो बोल रहा है लिखते जाएंगे, सोचना कम है, ठीक है। इंड एक आएगा, उस इंड को पकड़ के जोड़ना है, लेके चल जाना है। देन तो चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखा जाए यहां पे भी सवाल में, चलिए हम लोग पेन ले लेते हैं, हम लोग पेन ले लेते हैं और फ्री हैंडर अपना गेम खेलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो देखा जाए कि कैसे हम लोगों के साथ मूव करता है क्वेश्चंस। चलिए, हाँ जी, सवाल कह रहा है यहां पे भी आपके पास फेसिंग द नॉर्थ है, यानी ये तो कंफर्म हो गया, लेफ्ट राइट अपना, दिस वे लेफ्ट एंड दिस वे राइट। चलते हैं ना, कहता है कि एम सिट 8। अब 8 देखो यहां पे क्या है कि थोड़ी सी स्पेलिंग गलत हो गई, EIGHT, है ना। कोई नहीं, इतना तो होता है यार, वो भी अपना बंदा, स्टाफ मतलब अपना जो बंदा है वो भी तो इंसान है ना, है ना। और दिन भर लगा हुआ है यार, मेरी पूरी टीम आपके साथ दिन भर आपके SBI के पीछे लगी हुई है। क्वेश्चन सेट करना है, क्वेश्चन निकालना है, क्लास भी लेना है हमें, फिर वीडियो भी करना है, तो कुछ कुछ होता है यार, उतना तो चलता है। देखा जाए, कहता जे के लेफ्ट 8 में एम है। अब ये देखो, ये जे है ना, अब इसके लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब अपने को तो पता ना, 8 में तो 1 2 3 4 5 6 7 8 में कौन है, एम है। नेक्स्ट लाइन कहता है एन इज 4 टू द राइट ऑफ के। यार मेरे के राइट 4 में कौन है, एन है। हाँ, अभी तो नहीं बता सकते ना के और एन कहां है। फिर कहता ओ सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी। पी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन था, ओ था। क्लियर, पी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, ओ है। कहता है एल सिट एग्जैक्टली बिटवीन के एंड जे। देखो यहां पे एक लाइन बोला कि के और जे के एग्जैक्टली बिटवीन कौन है, एल है ना। लेकिन मेरे भाई जे तो ऑलरेडी है यहां पे, लेकिन मेरा के कहां जाएगा ये आप कैसे निकाल सकते हो, मुश्किल है। फिलहाल छोड़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि के मेरा कभी लेफ्ट भी आ सकता है, अभी राइट भी आ सकता है, नहीं पता है मेरे भाई, आगे बढ़ो ना। पी सिट थर्ड फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट एंड, यानी राइट एंड से, कभी भी राइट एंड से पी कितने नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है। राइट एंड से पी तीसरे नंबर। यार अभी राइट एंड तो इधर होगा मानते हैं, लेकिन जे से पी का दूरी कुछ नहीं पता, लिख के छोड़ो, आगे बढ़ो। फिर कहता है नंबर ऑफ द पर्सन बिटवीन जे एंड पी इट्स सेम एज द के एंड जे। देखो बहुत मजेदार लाइन बोला, बहुत मजेदार लाइन बोला, जे और पी के बीच में जितने, जे और पी के बीच में जितने सेम उतना ही होगा के और जे के बीच में, है ना। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ, करके दिखाता हूं, थोड़ी देर में और करके दिखाता हूं, थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं। कहता ओनली 10 पीपल सिट बिटवीन द 10 पीपल सिट टू द लेफ्ट ऑफ जे। अपने को कहा जे के लेफ्ट में केवल 10 लोग होंगे, तो केवल 10 लोग होंगे तो ये 8 9 10 ये इंड हो जाएगा। ओके भाई, फिर कहता ओनली 6 पीपल सिट बिटवीन द एन एंड ओ। कहता है कि एन और ओ के बीच में कितने लोग आएंगे, 6 लोग आएंगे। और लास्ट लाइन कहता है कि नंबर ऑफ द पीपल बिटवीन द एम एंड जे, एम एंड जे इट्स सेम एज द क्यू एंड जे, इट्स सेम एज द क्यू एंड जे। बेटा जी एम और जे के बीच में जितने हैं, क्यू और जे के बीच में उतने ही हैं। इसका सीधा सा मतलब एम और जे के बीच में अगर 8 थे, 1 2 3 4 5 6 7 7 हैं, तो इधर भी कितने होंगे, 7 ही होंगे। ये तो कंफर्म हो गया। अब अगर 7 होंगे तो इधर पहले तो 7 कर दो ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां पे कौन आएगा, क्यू आएगा। अपने को ऐसा तो सेट मिल गया है ना। अब अपना अगला लाइन को अगर सेट करके देखा जाए तो जरा सा सोच के देखो क्या हो रहा होगा। तो देखो जरा गौर से, यहां पे अपने पास बोला, ध्यान से समझना, जो बहुत मजेदार वाली लाइन थी कि जे और पी के बीच में जितने हैं, के और जे के बीच में भी उतने हैं। अब यहां देख लो, इधर भी जे है और इधर भी जे है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ यह हुआ कि P और K के सेंटर में J रहेगा, यानी J के एक लेफ्ट में जाएगा और J के एक राइट में जाएगा। क्लियर।
तो अब अगर मेरे पास यहां पे बोल रहा है कि राइट इंड से P तीसरे स्थान पे है, यानी P को जब रखना हो तो राइट रखना होगा, तो P अगर राइट रहेगा J के, तो K किधर रहेगा? लेफ्ट। आई थिंक समझ गए होगे, है ना? तो लेफ्ट में अगर हम लोग लेके चले तो देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 दिख रहा है। अगर मेरे पास सपोज करो के यहां हो, हम लोग 8 सिट 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक बैठा है। अगर यहां पे कौन हो? के हो, तो इसका मतलब क्या है? 1 2 3 4 5 6 ही बैठा ना, फिर तो जे से 6 ही बैठा। तो हमसे बोला था कि जे और के ठीक सेंटर में होगा, तो इधर से 3 छोड़ देंगे, इधर से 3 छोड़ देंगे, तो सेंटर नहीं ला पा रहे हो ना, सेंटर नहीं आ पा रहा है हमारा। हाँ तो ठीक है ना यार, कोई दिक्कत नहीं ना, सेंटर नहीं आ पा रहा तो एक कम कर दिए, के यहां ले लेते हैं। अगर के को मैं यहां रख रहा था तो सेंटर नहीं ले पा रहा था ना, क्यों भाई? क्योंकि एग्जैक्टली बिटवीन लेने के लिए मेरे को बीच में कितने चाहिए? ऑड वैल्यू चाहिए। तो अगर मेरा के यहां ले ले, के मेरे यहां ले लूं, तो बेटा जी इनके बीच में 6 आ रहा है, ऑड नहीं क्या आ रहा है? इवन। तो एक कम करके तो के ले सकते हैं ना, है ना? के ले लेंगे तो अब देखो ना, 1 2 3 4 5 हो गया, तो इसका मतलब एल यहां बैठ सकता है नहीं? लेकिन क्या इसके आगे भी जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। अगर मैं के को यहां रखता सपोज करो, तो भी देखो ना, बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 ही होगा, इवन नंबर हो गया। यानी मेरा के जब भी हो तो फिर यहां होना चाहिए, तब तो मेरा ऑड नंबर का वैल्यू आएगा, है ना? अब के अगर यहां रखे हुए तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का मतलब 4 4 का ब्रेक कर लो, तो 1 2 3 4, यानी ये इक्वेशन में एल यहां आएगा। नीचे के इक्वेशन को अगर मैं लेके चलता तो जे और क्यू, यही इक्वेशन बन रहा होता ना जी। एक ऊपर से 8 है, एक नीचे से 8 है, हम दोनों को करके देख लें। अगले लाइन में अगर हम लोग चले तो कहता है यहां पे कि जितना मेरा जे से पी में गैप है उतना ही जे से के में गैप है। तो बेटा जी यहां से जे से के लाने के लिए 1 2 3 4 5 छठा पे आ जाएगा। तो इधर से चलो ना, 1 2 3 4 5 छठा पे कौन आएगा? पी। और अगर नीचे में रखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में पे आएगा ना। तो भाई इधर तो 10 में ले जाने का मतलब और आगे जाना पड़ेगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पी को और उधर ले जाना होगा। यानी कि पी अगर यहां अंत में आता तो क्या इक्वेशन बनाता? तो क्या इक्वेशन बनाता? राइट इंड से पी तीसरे नंबर पे आना है। इस इक्वेशन में राइट इंड से पी तीसरे नंबर पे आ चुका है। के और एन के बीच में 4 की दूरी है, के से राइट में चौथा, तो 1 2 3 4 यहां एन आया, और के से 1 2 3 4 यहां एन आया। एन से ओ के बीच में 6 की दूरी है, तो 1 2 3 4 5 6 ओ यहां आया। अब जैसे ओ आया तो ये देखो ना, पी के इमीडिएट लेफ्ट में आ रहा है, तो यहां तो पी के इमीडिएट लेफ्ट में आ रहा है, और इधर अगर ओ चला जाएगा तो फिर एन और 1 2 3 4 5 6 का गैप देख के ओ को यहां रखना, तो पी तो रखाएगा नहीं। यानी नीचे का इक्वेशन तो कभी भी चलने वाला नहीं है। जब है तो ऊपर का इक्वेशन चल रहा है, और ऊपर के इक्वेशन में हमने इसे भी सेट कर दिया, इसे भी सेट कर लिया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी और ये भी। समझे? तो यानी मेरा स्ट्रक्चर ऐसे बन गया। अगर नहीं दिख रहा है ना तो मैं थोड़ा सा ऊपर फिर से बना दूं आपके लिए, ताकि साफ हो जाए। यानी ये हो गई एम, एक छोड़ के आया के, 1 2 छोड़ के एल, ये छोड़ के है एन, देन छोड़ के है जे, फिर 1 2 3 4 5 में पे 1 2 3 4 5 में पे ओ, बगल में पी, फिर 1 2 पे क्यू, और ये इंड है, तब ये राइट थर्ड है। इक्वेशन ऐसा है। आई थिंक आपसे बना होगा, आपने समझ गया। दिस वे आपको बनाना है अनसर्टेन नंबर के क्वेश्चंस। क्लियर है? इसी तरह से अगर लगातार आप अपनी कड़ी मेहनत करते तो अपनी सफलता को जरूर पाएंगे। देन तो हमारा ये था आज, सी यू अगेन अगला आ चुका है। ये था हमारा आज सिटिंग अरेंजमेंट का टॉपिक। हमने सिटिंग अरेंजमेंट को आज बहुत आराम से देखा, क्या? इन एंड आउट एंड अनसर्टेन नंबर के क्वेश्चंस। ठीक है, आप क्वेश्चन को लगातार प्रैक्टिस करते रहो। अब एसबीआई बहुत नजदीक आ चुकी है,
हमारा जनवरी खत्म हो गया है, फरवरी में अपना पेपर, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत आसानी से निकल जाएंगे। ठीक है, अगले बार हम लोग फिर सेटिंग के क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ेंगे। देन हम लोग चलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी अगर लेके भी चलना है, और उसके बाद फिर हम मिक्सचर क्वेश्चन को लेके चलेंगे। मिक्सचर क्वेश्चन का मतलब कि जिसके अंदर सेटिंग भी होगा, पजल भी होगा, सैलो भी होगा, और विद इन अ टाइम, सबके साथ टाइम एकदम सेट करके हम लोग आगे को डील करेंगे। ठीक है, तो हम लोग फिर मिलें एसबीआई के साथ एक कदम आगे। और गुड बाय।